वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर सी 1951 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सेवन सिस्टर्स के नाम से किस क्षेत्र को जानते हैं? देखिए सेवन सिस्टर्स के नाम से इनमें से जानते हैं पूर्वोत्तर भारत को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है पूर्वोत्तर भारत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मयोगी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? तो कर्मयोगी योजना को शुरू करने वाला राज्य सरकार इनमें से हो जाएगा गुजरात, यानी कि गुजरात सरकार ने शुरू किया था कर्मयोगी योजना को। चलिए अगले सवाल है, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होती है? देखिए सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन जो है असम में होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, असम राज्य। चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को किस केस में परिभाषित किया गया? तो भारतीय संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए अगले सवाल है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1922 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुआ था 1948 में, ऑप्शन नंबर बी 1948 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, किस वायसराय के कार्यकाल में शिमला समझौता हुआ था? देखिए शिमला समझौता जो हुआ था यह हुआ था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड वेवेल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है? देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, पृथ्वी श्रृंखला किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए पृथ्वी श्रृंखला जो है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगले सवाल है, मृत्युंजय पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मृत्युंजय पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे शिवाजी सावंत, ऑप्शन नंबर ए शिवाजी सावंत जो कि मृत्युंजय पुस्तक के लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1951 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लैक होल शब्द पहली बार उल्लेख किसने किया था? तो ब्लैक होल शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉन मिशेल, ऑप्शन नंबर बी जॉन मिशेल जो कि बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में टोटल आपको 80+ क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगला सवाल है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है इनमें से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से संबंध हो जाएगा ओजोन परत से, ऑप्शन नंबर बी जो है ओजोन परत बिल्कुल सही जवाब है। तो मॉनेट्रियल प्रोटोकॉल इनमें से संबंध हो जाएगा ओजोन परत से, ऑप्शन नंबर बी जो है ओजोन परत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 संबंधित है भारत की राजभाषा से, ऑप्शन नंबर बी जो है भारत की राजभाषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत में सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन इनमें से हो जाएगा उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगले सवाल है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो इनमें से हो जाएगा लियोन फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी लियोन फ्रांस जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, रेमिटेंस शब्द किससे संबंधित है? तो रेमिटेंस शब्द जो है इनमें से संबंधित है धन का अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, लाल किताब का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल किताब का संबंध हो जाएगा इनमें से ज्योतिष से, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिष जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 1974 पोखरण। देखिए अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो भारत के वायसराय थे यह हो जाएंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ओजोन परत जो है यह मुख्य रूप से 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा 15 से लेकर 30 किलोमीटर। अगला सवाल है, डायनेमो थ्योरी का संबंध किससे है? तो डायनेमो थ्योरी का संबंध इनमें से हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 बिल्कुल सही जवाब।